कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 24 घंटे बाद ही भारत ने आतंक के आका पाकिस्तान के खिलाफ कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बुधवार देर रात खत्म हुई सीसीएस की बैठक में मोदी सरकार ने सबसे बड़ी चोट दोनों देशों के बीच चल रहे सिंधु जल समझौते को लेकर की है। 1960 के इस संधि को मोदी सरकार ने तत्काल प्रभाव से स्थगित रखने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन कही जाने वाली सिंधु और सहायक नदियों के पानी पर हिंदुस्तान का नियंत्रण होते ही वहां के लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंधु और सहायक नदियां 4 देशों से गुजरती हैं। इतना ही नहीं, 21 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या की जल जरूरतों की पूर्ति इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। तो भारत ने सर्जिकल न सही इस बार वाटर स्ट्राइक कर पाक को पानी के लिए तरसाने की योजना बनाई है। आइए समझते हैं कैसे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द डेली डिस्पैच। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य भूमि यानी 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर निर्भर है। इस पानी का 93% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बिना खेती असंभव है। इससे 237 मिलियन से अधिक लोगों का भरण पोषण होता है। इसमें पाकिस्तान की सिंधु बेसिन की 61% आबादी शामिल है। पाकिस्तान के तरबेला और मंगला जैसे पावर प्रोजेक्ट इस नदी पर निर्भर करते हैं। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर पाकिस्तान में खाद्य उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान की शहरी जल आपूर्ति रुक जाएगी, जिससे वहां अशांति फैल सकती है। अब आइए समझते हैं कि सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु जल समझौता तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल आयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि के तहत भारत को सिंधु और उसकी सहायक नदियों से 19.5% पानी मिलता है। पाकिस्तान को करीब 80% पानी मिलता है। भारत अपने हिस्से से भी करीब 90% पानी ही उपयोग करता है। साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु घाटी को 6 नदियों में विभाजित करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच प्रत्येक साल सिंधु जल आयोग की बैठक अनिवार्य है। इस संधि के तहत 6 नदियों के पानी का बंटवारा तय हुआ, जो भारत से पाकिस्तान जाती है। 3 पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा हक है। बाकी 3 पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के पानी के बहाव को बिना बाधा पाकिस्तान को देना था। भारत में पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंधु जल संधि को लेकर पिछली बैठक 30-31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुई थी। इस बैठक को दोनों देशों ने सौहार्दपूर्ण बताया था। पूर्वी नदियों पर भारत का अधिकार है, पश्चिमी नदियों को पाकिस्तान के अधिकार में दिया गया है। इस समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। भारत को आवंटित 3 पूर्वी नदियां यानी जैसा बताया सतलज, ब्यास और रावी के कुल 168 मिलियन एकड़ फुट में से 33 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल आवंटित किया गया है। भारत के उपयोग के बाद बचा हुआ पानी पाकिस्तान जाता है, जबकि पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट वार्षिक जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। सिंधु जल प्रणाली में मुख्य नदी के साथ साथ 5 सहायक नदियां शामिल हैं। इन नदियों में रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब। रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी, जबकि चिनाब, झेलम और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है। इन नदियों का पानी भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जरूरी है। ऐसे में समझौता स्थगित करना पाक को भारी पड़ेगा।